तो आपके स्क्रीन पे अभी ये है निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है मैंने। तो अगर आप यहाँ पे नोट करेंगे तो पिछले अभी 25,300 के आसपास निफ्टी पहुंच चुका है। बट आप अगर एग्जैक्टली एक साल पहले देखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में 2024 में भी निफ्टी 25,300 के आसपास था। तो एक साल में निफ्टी में कोई रिटर्न नहीं है। हालांकि 90% ऑफ द टाइम 80-90% ऑफ द टाइम मार्केट पिछले एक साल में ये लेवल के नीचे ही रहा है। तो मोस्ट ऑफ द जो पोर्टफोलियोज है जो प्रोफेशनली मैनेज किए जाते हैं, ताकि वो म्यूचुअल फंड हो या कोई भी पोर्टफोलियो, जिसमें आपको बढ़िया रिटर्न देखने नहीं मिलेंगे, बिकॉज ज्यादातर टाइम मार्केट नीचे की तरफ ही रहा है पिछले एक साल में। एंड देर आर नो एब्सोल्यूट टर्म में कोई रिटर्न मार्केट में पिछले एक साल में नहीं बना है। तो ये मार्केट ने काफी तरह से एक रेंज सा बनाया हुआ है, और ये रेंज मार्केट जब क्रॉस करके ऊपर की तरफ जाएगा तभी हमको अच्छे रिटर्न देखने मिल सकता है। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे समझना है कि पिछले एक साल में ये मार्केट का रेस्टिंग पीरियड है। एक्चुअली मैंने इसमें क्या किया है ना कि मैंने पिछले 12-13 साल का निफ्टी का थोड़ा सा एनालिसिस करने की, प्राइस का जो बिहेवियर है उसको थोड़ा सा स्टडी करने की कोशिश करी है, और उसमें जो मेरे ऑब्जर्वेशंस निकल के आए हैं मैं आपको यहाँ पे इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूँ। जैसे आप एक देख रहे हो, मैंने यहाँ पे ऊपर एक और नीचे एक लाइन डाली है कि जो 25,600 के आसपास है, और नीचे वाली जो लाइन है वो 22,300 के आसपास है। तो पिछले एक साल में मार्केट मोटा मोटा इसी लाइन में रहा है। तो ये एक टाइम करेक्शन कह लीजिए या कंसोलिडेशन कह लीजिए, तो ये फेज ऑफ करेक्शन या फेज ऑफ टाइम करेक्शन या कंसोलिडेशन रहा है। बट आप अगर देखेंगे तो कोई भी चीज, जैसे कि किसी भी चीज को अगर बहुत ऊपर जाना है, तो जैसे कि हम लोग अगर कोई माउंटेन चढ़ रहे हैं या कोई भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हो, तो हम सीधी सीधी रेखा में तो ऊपर नहीं जा सकते। हम थोड़ी देर ऊपर चले, ऊपर की चढ़ाई होगी, फिर थोड़ा रेस्टिंग पीरियड आएगा, थोड़ा सा एनर्जी रीगेन करेंगे और फिर से चढ़ाई स्टार्ट करेंगे। तो सिमिलरली मार्केट को जब बहुत ऊपर जाना होता है तो ये टिपिकल पैटर्न होता है। हमारा मार्केट पिछले कहीं सालों से या कहीं डिकेड से बुल मार्केट में है। तो बीच बीच में ये जो पीरियड ऑफ रुकावट या रेस्टिंग पीरियड है, इसको हम कह सकते हैं, तो वो अच्छा होता है हमारे लॉन्ग टर्म ट्रेजेक्टरी के लिए मार्केट के। अभी आप इसको में समझने की कोशिश करेंगे तो आपको एक क्लैरिटी आएगी कि किस तरीके से ये यहाँ पे चीजें हुई है। अभी आप यहाँ पे नोट करना कि पिछले एक साल से तो कोई रिटर्न नहीं बने हैं, बट एक साल से पहले मार्केट अगर 2023 के अगर बीच से आप देखेंगे तो आप यहाँ से नोट करना 56% की रैली दी थी। मतलब कि फ्रॉम द मार्च 23 से लेके सितंबर 24, तो ये 17-18 महीने का जो पीरियड था, इसमें मार्केट ने 56% के रिटर्न दिए, और उसके बाद मार्केट पिछले एक साल से कोई रिटर्न नहीं दे रहा है। तो ये जो रेस्टिंग पीरियड था, ये इतने बड़े रैली के बाद मार्केट ने रेस्टिंग दिया है। और ये रैली आने से पहले अगर आप नोटिस करेंगे तो उसके टाइम पे भी मार्केट एक रेंज बाउंड जोन में था। यहाँ पे अगर आप अक्टूबर 21 से मई 2023 का पीरियड देखेंगे तो मार्केट ने यहाँ पे भी एक दायरा बना लिया था 18,500 या 19,000 के आसपास ऊपर, और नीचे में 15,200। तो इसी रेंज में मार्केट ने 17-18 महीने का समय बिताया था। और ये जैसे ही ये रेंज से बाहर निकला, आप यहाँ पे देखेंगे कि 56% की रैली हमको यहाँ पे देखने मिली। तो मार्केट में आपको हमेशा ये पैटर्न नजर आएगा कि एक पीरियड ऑफ रैली या फेज ऑफ रैली, देन फेज ऑफ टाइम करेक्शन, कंसोलिडेशन, फेज ऑफ रैली फॉलोड बाय टाइम करेक्शन, फेज ऑफ रैली, टाइम करेक्शन। तो ये आपको सिलसिला दिखता रहेगा। तो अभी जो फेज ऑफ करेक्शन चल रहा है, इससे पहले ये फेज ऑफ रैली, फिर उससे पहले ये फेज ऑफ करेक्शन। ये फेज ऑफ करेक्शन से पहले भी हमको कोविड बॉटम से एक अच्छी रैली देखने मिली थी। ऑलमोस्ट इंडेक्स लेवल पे 147% के रिटर्न देखने मिले। कि कोविड बॉटम से आप देखोगे तो 7,500 का निफ्टी सीधा यहाँ पे 11,000 के, सॉरी 7,500 का निफ्टी सीधा 18,000 के आसपास चला गया था। ये स्टार्ट हुआ था अप्रैल 2020 से, मार्च या अप्रैल 2020 से, और ये चला था अक्टूबर 21 तक। तो ये 1.5 साल का बहुत ही बड़ा बुल मार्केट था जिसमें 147% के रिटर्न बने थे। बट ये रैली से पहले भी आप देखोगे निफ्टी जो था वो 2-2.5 साल के लिए एक फेज ऑफ करेक्शन में या टाइम करेक्शन में था। यहाँ पे आप इसको नोटिस करिए, 2018 से लेके ये प्री कोविड वाला जो एरिया है मार्च 20 तक, यहाँ पे 2 साल में निफ्टी ने कोई रिटर्न नहीं दिए थे। तो ये कंसोलिडेशन के बाद हमको ये बड़ी रैली देखने मिली थी, और ये कंसोलिडेशन के पहले भी हमको रैली देखने मिली थी जो 2017 में स्टार्ट हुई थी। 2017 से लेके जनवरी या अगस्त 18 तक निफ्टी 47-48% की रैली दे चुका था। तो मोटा मोटा यहाँ पे 1.5 साल की ये रैली देखने मिली थी। और इस रैली से पहले भी हमको अगर देखना है तो हमको यहाँ पे 2015 से 17 के बीच में एक पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन देखने मिला था, जिसमें अगेन निफ्टी ऊपर में 9,000 और नीचे में 7,000 के बीच में अटक गया था। और यहाँ पे निफ्टी अगर आप देखेंगे तो ये जनवरी 15 से लेके
17 मतलब 2 साल के लगभग ये रेस्टिंग पीरियड रहा है। और उससे पहले भी अगर हम लोग देखते हैं तो आप यहाँ पे नोटिस करिएगा कि 2012 से निफ्टी चला था 4,000 से लेके 2014 में 9,000 के लेवल तक। तो यहाँ पे 95% की रैली देखने को मिली थी। तो आप अगर 2012 से निफ्टी का पैटर्न देखते हैं तो ये फेज ऑफ रैली रहा है जो 2-3 साल चला। उसके बाद 2 साल का कंसोलिडेशन पीरियड। जैसे ही 2 साल का कंसोलिडेशन पीरियड खत्म होता है निफ्टी 47-48% के रिटर्न देता है। फिर उसके बाद निफ्टी में अनदर 2 ईयर का पीरियड ऑफ कंसोलिडेशन। फिर उसके बाद स्टुपेंडस रैली ऑफ 147%। फिर उसके बाद फेज ऑफ करेक्शन, ये कंसोलिडेशन। फिर उसके बाद अभी हमने देखा कि 56% की रैली 2024 तक लास्ट ईयर। फिर अभी 1 साल से फेज ऑफ करेक्शन। तो पिछले 12 साल का अगर आप स्टडी करेंगे तो बीच बीच में निफ्टी में जो फेज ऑफ करेक्शंस आए वो पर्टिकुलरली 1.5 से 2 साल के बीच के रहे। और अभी वाले करेक्शन को मोटा मोटा 1 साल हो गया है। तो यहाँ से आगे और 3-6 महीना शायद हो सकता है। अगर एवरेज देखोगे तो 18 मंथ्स के आसपास का ये बियर मार्केट दिख रहा है हमको, 18 महीने के आसपास। तो अभी 13-14 महीने हो गए हमको इस करेक्शन में। तो और 4-5-6 महीने तक का पेन हो सकता है। तो अगले फाइनेंशियल ईयर में हमको हो सकता है कि अच्छी मार्केट रिकवरी देखने मिले फाइनेंशियल ईयर 2027 में, जो कि 1 अप्रैल 2026 से स्टार्ट होगा। और उसके पहले मार्केट हो सकता है कि थोड़ा सा शायद नीचे ना जा, शायद मार्केट 22,000 फिर से टच ना करे। बट यहीं पे थोड़ा टाइम पास करके ऊपर की निकलेगा। बट एक बार ये ऊपर निकलेगा ये रेंज से तो हो सकता है कि आपको इमीडिएट बेसिस पे 20-30% के रिटर्न निफ्टी में देखने मिले। जैसे ही ये 27-26 हजार के ऊपर जाएगा तो ये बहुत कम टाइम में आपको 30,000 आते हुए दिख जाएगा। क्योंकि इसी तरीके से मार्केट ने पीछे भी काम किया है। जब भी मार्केट कोई फेज ऑफ कंसोलिडेशन से बाहर निकला है उसने इमीडिएट बेसिस पे अच्छे रिटर्न दिया है। तो आप यहाँ पे कभी भी नोट करना कि ये जो फेज ऑफ कंसोलिडेशन था जैसे इसके बाहर निकला आपने देखना कि इमीडिएट बेसिस पे रिटर्न दिया है। ये भी फेज ऑफ कंसोलिडेशन के बाहर मार्केट ने इमीडिएट बेसिस पे रिटर्न दिया है। यहाँ पे भी आप देखेंगे फेज ऑफ कंसोलिडेशन के बाद मार्केट ने इमीडिएट बेसिस पे रिटर्न दिया। तो हमेशा ये देखने मिला है पिछले कुछ 12 साल में। तो आपको उस चीज का ध्यान रखना है कि मार्केट का एक साइक्लिकल नेचर है। आप अगर इस चीज को अच्छे से समझोगे तो आपकी इन्वेस्टमेंट को प्लान करने में बहुत सही रहेगा। तो जैसे ये फेज के बाहर मार्केट निकलेगा तो आपको कम समय में अच्छे रिटर्न देखने मिलेंगे। तो ये फेज अभी भी थोड़ी टाइम चल सकता है। हाँ, हालांकि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन अभी हो ही रहा है। कुछ स्टॉक्स अभी निकल चुके हैं, कुछ स्टॉक ऑलरेडी अच्छा कर रहे हैं। तो आपको उसकी तरफ ध्यान देखना है। बट जब ओवरऑल मार्केट के दायरे से बाहर निकलता है तो मैक्सिमम स्टॉक्स भी अच्छा करने लगते हैं। तो आपको इस सारी चीजों का ध्यान रखते हुए आगे आपको काम करना है। तो ये मेरा ओवरऑल व्यू है। अभी ये मैंने निफ्टी का चार्ट दिखाया, ये सिमिलर कंडीशन मिड कैप स्मॉल कैप में भी रही है। मिड कैप स्मॉल कैप ऊपर जाते वक्त निफ्टी से ज्यादा अच्छे रिटर्न देते हैं बिकॉज वहाँ पे रिस्क ऑन ट्रेड एक्टिवेट होता है और ज्यादा लिक्विडिटी के कारण वहाँ पे ग्रोथ ज्यादा देखने मिलती है। तो वो ऑब्वियसली आपको उस तरीके से देखना पड़ेगा। तो ये सेम लॉजिक अप्लाइज टू ऑल द इंडाइसेस। एंड आपको मुझे लगता है कि आने वाले 3-6 महीने के कंसोलिडेशन के बाद अभी एग्जैक्टली पिन पॉइंट करके तो कोई नहीं बता सकता। बट व्हाट आई फील कि फेब मार्च तक मार्केट यहाँ से बाहर निकलना चाहिए और अगले दिवाली से पहले हमको 30,000 का लेवल शायद देखने को मिले। तो होपफुली पिछले दिवाली से ये दिवाली तक हमने ज्यादा कुछ बढ़िया रिटर्न मार्केट में नहीं देखे है। बट अगले दिवाली में हम लोग अच्छे रिटर्न दे सकते हैं और 30,000 के लेवल पे निफ्टी रहेगा इसका होप्स रख सकते हैं। और पिछला 1 साल में ग्लोबल मार्केट में काफी अच्छे रिटर्न दिए, गोल्ड ने अच्छे रिटर्न दिए, सिल्वर ने अच्छे रिटर्न दिए। सिर्फ इंडिया का जो इक्विटी मार्केट है उसने अंडर परफॉर्म किया है। हालांकि सारे वर्ल्ड वाइड मार्केट में अच्छी रैली देखने को मिली थी। उसका रीजन ये था कि कोविड के बॉटम के बाद 2024 के मिड तक इंडिया बेस्ट परफॉर्मिंग मार्केट था वर्ल्ड में। हम लोग सारे मार्केट को आउट परफॉर्म कर रहे थे। हमारी जो एशियन कंट्रीज है या यूरोपियन मार्केट है, यूएस मार्केट है, सबसे बढ़िया इंडिया कर रहा था। बट पिछले 1 साल से हमने थोड़ा सा वो टाइम करेक्शन लिया है क्योंकि हम काफी आगे निकल चुके थे इन सारे कंट्रीज से। तो वैल्यूएशन का एक गैप बन गया था, हमारे एवरेज से काफी वैल्यूएशन ऊपर की तरफ आ चुके थे और ग्रोथ का कंसर्न्स भी आने लगे थे अर्निंग को लेके। तो मार्केट एक स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी में चला गया जिसके कारण पिछले 1 साल में रिटर्न नहीं बने। बट हालांकि यहाँ से आगे अगला साल अगर ग्लोबल मार्केट के लिए थोड़ा सा ठंडा रहेगा तो इंडिया के लिए अच्छा रह सकता है। क्योंकि पिछले होता क्या है कि जब अभी एफआईज को क्या है ना, बाहरी मार्केट में बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज मिल रहे हैं जहां जहां अच्छी रैली चल रही है, यूएस में चल रही है, बाकी एशियन मार्केट में चल रही है। तो उनका पैसा उधर जा रहा है। तो जैसे ही ग्लोबल मार्केट थोड़ा ठंडा होगा, इंडिया में ग्रोथ तो पहले से है ही। तो हो सकता है इंडिया में हमको पैसा फिर से आए। देखो डीआई का जो पैसा होता है वो हमारे मार्केट को गिरने नहीं देता है, वो अच्छा सपोर्ट देता है। बट हमारे मार्केट को मोमेंटम में आने के लिए डेफिनेटली आपको एफआई की तरफ से बाइंग चाहिए होती है। तो होपफुली हमको आने वाले टाइम में एफआई की तरफ से अच्छी बाइंग देखने मिले अगले फाइनेंशियल ईयर में। और निफ्टी आपको नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में
नया हाई बनाता हुआ दिख सकता है, तो आप उस तरीके से इसको देख सकते हैं। क्योंकि वैल्यूएशंस भी काफ़ी करेक्ट हुए, मैंने पिछले वाले सीरीज़ में वैल्यूएशन को लेके भी डिटेल में बात करी है, तो आप उसको रेफ़र कर सकते हैं कि किस तरह से मिड कैप, लार्ज कैप, स्मॉल कैप के वैल्यूएशन रहे हैं। तो ये वाले मुझे लगता है कि ये वाले साल में अच्छे अगली दिवाली तक हमको मार्केट में अच्छे रिटर्न देखने मिल सकते हैं। यहाँ से 15 से 20% का राइज़ जो है वो निफ्टी में दिख सकता है। स्मॉल कैप, मिड कैप अकॉर्डिंगली ज़्यादा बेटर कर सकते हैं। तो आपको उस तरीके से चीज़ों को देखना है।